अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर, दिस इज़ इंजीनियर अब्दुल हादी और आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग स्किल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमएआर यानी मटेरियल अप्रूवल रिक्वेस्ट, आरएफए यानी रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल या वेंडर अप्रूवल। जितना भी हमारे पास मटेरियल आता है, किस तरह ये अप्रूव होता है, इसका प्रोसीजर क्या है, कौन इसको अप्रूव करता है और कौन इसको सबमिट करता है, सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम एमआईआर को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब एमआईआर अप्रूव हो जाता है यानी आपका मटेरियल सबमिटाल अप्रूव हो जाता है, तो जब भी आपके साइट पे मटेरियल आ जाता है तो उसके लिए एमआईआर रेज होता है, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। एमआईआर मटेरियल अप्रूवल रिक्वेस्ट को आरएफए यानी रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल और वेंडर अप्रूवल भी कहा जाता है। A material approval request is a formal document submitted in the construction project to obtain approval for material before procurement and installation. It ensures that all material supplied with the ASTM, AS2, ACI, Saudi Aramco Engineering Standard, Saudi Aramco Material System Certification and Project Requirement. MAR एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो हम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे सबमिट करते हैं अप्रूवल ऑफ मटेरियल के लिए। यानी जो भी मटेरियल हम साइट पे यूज़ करते हैं, उस मटेरियल को पहले हम क्या करते हैं, क्लाइंट से या कंसल्टेंट से, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट से, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम से अप्रूव करते हैं कि हम ये मटेरियल साइट पे यूज़ करने वाले हैं। पहले हम इसको क्या करते हैं, अप्रूव करते हैं। ये एमएआर एक रिक्वेस्ट होती है जो हम ट्रांसमेटाल भी इसको कहा जाता है। ये नहीं, ट्रांसमेटाल क्या चीज़ है, यानी एक चीज़ को अप्रूव करने के लिए, एक मटेरियल को अप्रूव करने के लिए हम ट्रांसमेटाल सबमिट करते हैं, एमएआर सबमिट करते हैं। ठीक है, किसको, क्लाइंट को या कंसल्टेंट को, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट को या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को। और इट इंश्योर ऑल मटेरियल कंप्लाई विद द एसटीएम, यानी ये मटेरियल एसटीएम, AS2, ACI, सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड, सऊदी अरामको मटेरियल सिस्टम सर्टिफिकेशन के मुताबिक या प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के मुताबिक होता है। अब सऊदी अरामको प्रोजेक्ट पे जो इसके फेजेस है वो 4 इसके फेजेस है साटे में जो डिफाइन हुई है, यानी सऊदी अरामको टिपिकल इंस्पेक्शन प्लान। सबसे पहले होते हैं डॉक्यूमेंट रिव्यू, यानी आप सबमिट कर लेते हो इस डॉक्यूमेंट को, एमएआर को, उसका रिव्यू हो जाता है, फिर मटेरियल रिसीव हो जाता है, फिर इंस्टॉलेशन उसकी और प्री कमिशनिंग। ठीक है, लेकिन जब आपका मटेरियल रिसीव हो जाता है तो वहाँ हम एमआईआर रेस कर लेते हैं। आगे मैं डिस्कस करता हूँ एमआईआर को, और फॉर्मेट भी मैं आप लोगों के साथ इसका शेयर करता हूँ लास्ट में। सबसे पहले हम देखते हैं एमआईआर को रेस कौन करता है। द कंट्रैक्टर क्यूसी प्रिपेयर द एमआईआर डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग मटेरियल टेक्निकल डेटा शीट। क्यूसी इंस्पेक्टर या क्यूसी इंजीनियर जो होता है वो एमआईआर को रेस करता है। जो कंट्रैक्टर का क्यूसी होता है वो एमआईआर रेस करता है किसको, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट को। ठीक है, इसमें ये जो इसके साथ अटैचमेंट है, ये उस मटेरियल की जितनी भी स्पेसिफिकेशन होती है ना, यानी आपकी कोटेशन इसमें आ सकती है, आपका ब्रोशर आ सकता है, मटेरियल टेस्टिंग हो सकती है, ये आपने इसके साथ अटैच करनी है। अब एग्जांपल एक स्टील है या सीमेंट है, उस स्टील या सीमेंट की जितनी भी स्पेसिफिकेशन है, इनिशियल सेटिंग टाइम हो गया या कोई भी इसका टेस्टिंग वगैरह, जितनी भी टेस्टिंग है उसकी जितनी भी रिज़ल्ट होती है वो आपको सप्लायर पहले से दे देता है कि इसकी स्ट्रेंथ इतनी होती है, इसकी इनिशियल टाइम इतना होता है, फाइनल टाइम इतना होता है, इसमें इतने केमिकल शामिल है, जो भी उसकी डिटेल होती है वो आपकी कोटेशन में शामिल होती है, वो उसके साथ अटैच हो गई चली जाती है। इसके साथ बाकी जो अटैचमेंट है वो मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट, सऊदी अरामको अप्रूव वेंडर लिस्ट। अब अरामको प्रोजेक्ट पे ये होता है ना कि जो भी मटेरियल लेके आता है, जो भी वेंडर, जो भी सप्लायर होता है ना, वो अरामको से अप्रूव होना चाहिए। मैन्युफैक्चर सर्टिफिकेट एंड कंपेल स्टेटमेंट, यानी मैन्युफैक्चर सर्टिफिकेट, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसकी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। थर्ड पार्टी टेस्ट रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट। ठीक है, अब एग्जांपल यहाँ पे जो टेस्टिंग वगैरह तो करती है वो थर्ड पार्टी करती है, तो उसकी जितनी भी उस मटेरियल की टेस्टिंग रिपोर्ट होती है वो आपने इसके साथ एमआईआर के साथ अटैच करनी है। सबमिटेड टू क्लाइंट एंड अप्रूव, आपने क्या करना है, क्लाइंट को अप्रूव सबमिट करना है और अप्रूव करना है। अब जब अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, एमआईआर को रेस करते हैं। अब जब हमारा मटेरियल अप्रूव हो जाता है और साइड पे आ जाता है तो हम क्या कर लेते हैं, एमआईआर रेस कर लेते हैं। एमआईआर बेसिकली होता है आरएफआई, जिस तरह हम करते हैं रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन करते हैं ना, सेम मटेरियल के लिए एमआईआर होता है, मटेरियल इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट। ठीक है, तो इसके साथ जो अटैचमेंट है वो आरएफआई का फ्रंट पेज यानी डिस्क्रिप्शन, जिसमें मटेरियल के बारे में होती है, उसकी डिस्क्रिप्शन हो जाती है। मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट,
ठीक है, जितनी भी उस मटेरियल की सर्टिफिकेट है वो सेक चेकलिस्ट। अब अरामको का प्रोजेक्ट है तो यहाँ पे सेक होगा, अगर नॉन अरामको है तो वो चेकलिस्ट होता है, सिंपली चेकलिस्ट हम उसको बोलते हैं। साटिप और आईटीपी, ठीक है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ साटिप और आईटीपी के बारे में। साटिप अरामको प्रोजेक्ट पे यूज़ होता है, आईटीपी जो है नॉन अरामको प्रोजेक्ट होता है। इस मटेरियल का साटिप और आईटीपी जो रेफरेंसेज है वो इसके साथ शामिल होने चाहिए। आईएफसी ड्राइंग रिक्वायर्ड हो, सर्वे रिपोर्ट अगर इसके साथ होते हैं, परचेज ऑर्डर, वेंडर अप्रूवल डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेशन, डिलीवरी नोट, ठीक है। अब आईएफसी ड्राइंग इफ़ रिक्वायर्ड और सर्वे रिपोर्ट, ये जब आपका प्री कास्ट मटेरियल आता है ना, उस पर ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। अब हम चलते हैं एमआईआर की अटैचमेंट की तरफ। जो उसकी रिक्वेस्ट होती है वो किस तरह होती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास एमआईआर है, मटेरियल इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट, और ये प्रोजेक्ट है रेड सी का प्रोजेक्ट है, ठीक है। कोई भी डॉक्यूमेंट होता है ना वो सेम ही होता है, लेकिन उसकी थोड़ी सी इसके फॉर्मेट या चेंजेस हो जाते हैं या इसकी अटैचमेंट में चेंजेस आ जाती है। बाकी इसके डिस्क्रिप्शन, अटैचमेंट, चेकलिस्ट जो होते हैं वो सेम ही होती है, हर मटेरियल के सेम ही होती है कि आपने कौन सा मटेरियल किस तरह चेंज करना है। थोड़ी बहुत इसमें चेंजेस आ सकती है, फॉर्मेट में चेंज आ सकता है, बाकी डिस्क्रिप्शन जो डिटेल होती है, अप्रूवल किससे करना है, वो सारी चीज़ें इसमें एक ही सेम ही होती है। अब सबसे पहले आप देख सकते हैं रेड सी डेवलपमेंट कंपनी है, रेड सी प्रोजेक्ट है, जनरल इन्फॉर्मेशन, यहाँ कॉन्ट्रैक्टर का नाम, एमआईआर नंबर, आपका एमआईआर नंबर कौन सा है। होप आपको एमआईआर नंबर का पता होगा, यानी कौन सा एमआईआर है, कितना मटेरियल अभी आप तक आ चुका है, अब ये इसका कौन सा नंबर है। रिक्वायर्ड डेट और इंस्पेक्शन, आपने डेट इसकी इंस्पेक्शन जिस दिन आ जाए, ये मटेरियल रिसीव हो जाए, उसी दिन आपने क्या करना है, इसको रेस करना है और चेक करवाना है। अब डिसिप्लिन क्या है, मटेरियल किसी सिविल का है, स्ट्रक्चर का है। मटेरियल प्रोडक्ट क्या है, स्टील रिबार्स है। सप्लायर इसका कौन है वो आपने यहाँ से देने हैं। लोकेशन ऑफ स्टोरेज, स्टोरेज आपने कहाँ पे करनी है, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग कौन सा, जो भी आपका मैन्युफैक्चर है। अब क्वान्टिटी इसकी कितनी होनी चाहिए, 60 टन 10 mm बार हमें चाहिए, और 30 टन हमें 16 mm के बार चाहिए। मटेरियल अप्रूवल रेफरेंस, जो रेफरेंस है वो हमें यहाँ दिए हैं। मटेरियल अप्रूवल ट्रांसमिटाल, ये जो मटेरियल जो क्लाइंट ने अप्रूव किया था ना, वो उसका रेफरेंस यहाँ दे रहे हैं। मटेरियल सबमिटाल अप्रूवल शीट, डिलीवरी नोट, टेस्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, अगर कुछ इशू इसके साथ टेस्ट सर्टिफिकेट है वो आपके साथ इसकी अटैचमेंट है। अब ये जो एमआईआर है ये किस चीज़ का है, स्टील के लिए है, ठीक है। स्टील के कौन सा स्टील है, 60 टन 10 mm की बार है, और 30 टन है 16 mm की बार, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर के सिग्नेचर जिसने सबमिट किया है, साइट सुपरविजन की टीम जो होती है उसके कमेंट हो गए, फाइनल अप्रूवल एमआईआर कमेंट ओनली, उसके साइड सुपरविजन कंसल्टेंट आपकी कौन सी है। यहाँ पे है हमारे पास फाइनल अप्रूवल सब्जेक्ट टू कंप्लाई ऑफ ऑल एमआईआर कमेंट ओनली, सुपरविजन कंसल्टेंट। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ अगर नोट की होगी, थोड़ा सा गौर देखिए, यहाँ सुपरविजन कंसल्टेंट, ठीक है। याद रखना कि कोई भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है या कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है ना, ये गवर्नमेंट्स के लॉ होते हैं कि आपने उसमें 3 इंस्टीट्यूट, 3 इदारे लाजमी रखने हैं, यानी कंसल्टेंट, क्लाइंट और कंट्रैक्टर लाजमी होता है। और कुछ प्रोजेक्ट पे आपकी 2 कंसल्टेंट भी आ सकती है, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट पे भी 2 कंसल्टेंट आई है। अब मुझे कहाँ से पता लगेगा, मुझे यहाँ सुपरविजन कंसल्टेंट से पता लगेगा कि इस प्रोजेक्ट पे 2 कंसल्टेंट हैं। जिस प्रोजेक्ट पे 2 कंसल्टेंट होती है, एक आपकी होती है डिज़ाइनिंग कंसल्टेंट जो आपको डिज़ाइनिंग देती है, और दूसरी आपकी होती है सुपरविजन कंसल्टेंट जो साइड पे आप काम करते हैं वो आपकी चेक करती है, और जितना भी मटेरियल आता है वो आपका वहाँ पे सुपरविजन कंसल्टेंट देखती है। डिज़ाइन कंसल्टेंट, अगर किसी प्रोजेक्ट में वेरिएशन ऑर्डर आ जाए, चेंज ऑर्डर आ जाए, वेरिएशन ऑर्डर और चेंज ऑर्डर का मतलब ये है ना कि अगर आपकी स्कोप के अंदर चेंजेस आ जाए, आपके प्रोजेक्ट के अंदर चेंजेस आ जाए, यानी मटेरियल चेंज हो जाए। एग्जांपल ये है कि अगर एग्जांपल मैंने एक टाइल यूज़ करना है, पोर्सिलिन टाइल यूज़ करना है, बाद में पता लग गया कि इसमें मार्बल यूज़ करना है, तो ये चीज़ होती है वेरिएशन ऑर्डर। तो ये कौन करेगी, ये आपकी डिज़ाइन कंसल्टेंट करेगी। अब इन केस साइट सुपरविजन जो कंसल्टेंट होती है वो मटेरियल के अंदर कोई एग्जांपल एक मटेरियल आ गया है, उसकी टेस्ट अप्रूवल हो गई, एमआईआर मैंने सबमिट कर दिया, बाद में उस मटेरियल में हमें शक होगा कि ये चेंज आ रहा है, ये मैं कंट्रैक्टर ने चेंज कर दिया, यानी सप्लायर ने मटेरियल वो नहीं आ रहा है जो स्टार्ट में उसने अप्रूव करवाया था, तो वो चीज़ कौन देखेगी, सुपरविजन कंसल्टेंट देखेगी। तो होप आपको पता लग गया होगा कि सुपरविजन कंसल्टेंट और डिज़ाइन कंसल्टेंट में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। ये हर प्रोजेक्ट पे नहीं होता, कुछ प्रोजेक्टों पे होते हैं कि डिज़ाइनिंग कंसल्टेंट अलग होती है, सुपरविजन कंसल्टेंट आपकी अलग होती है, ठीक है। अगर
आपकी एक कंसल्टेंट होती है प्रोजेक्ट, तो ये सारी चीज़ें एक ही कंसल्टेंट देखेगी, यानी एक ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट देखेगी। वो जिस तरह अरामको प्रोजेक्ट पे है, अरामको प्रोजेक्ट पे एक ही क्लाइंट है, इसके नीचे है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम होती है, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम की जो नीचे इंस्पेक्शन करने वाली टीम होती है उसको पीआईडी कहा जाता है, यानी प्रोजेक्ट इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट कहा जाता है। वो आपकी ये सारी चीज़ें इंस्पेक्शन साइड पे करती है। तो होप आपको पता लग गया होगा कि सुपरविजन कंसल्टेंट और डिज़ाइन कंसल्टेंट में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, नीचे अगर आप देख ले, फ्रॉम किसकी तरफ से ये सबमिट हुआ है, टू किसको किसको सबमिट हुआ है और किसने सबमिट किया है। ठीक है, उसकी डिटेल हो गई, और सेंट डेट टाइम वगैरह। अब ये इसके साथ जो अटैचमेंट है, ठीक है, मटेरियल सबमिटाल फॉर द स्टीव बार, जो आपने सबमिट किया था ना मटेरियल अप्रूवल के लिए, वो आपने इसके साथ अटैच करना है। ठीक है, मटेरियल सबमिटाल फॉर रिबार वायर मैश टाई वायर, आपने जितनी भी ये डिटेल है जो आपने अटैचमेंट करनी है वो आपने इसके साथ यहाँ पे अटैच करके देनी है उसको। यहाँ आपकी आ सकती है डॉक्यूमेंट रिव्यू, जिसने रिव्यू करना है। ठीक है, अब SCDCQ चेक मोहम्मद अब्बासी जो नाम है पार्टिसिपेंट जिसने एक्सेप्ट किया मटेरियल, सेम एज इट आपने जितनी भी ये थर्ड पार्टी ने भी अगर रिव्यू करना है ना उस मटेरियल को, तो उसकी जो रिज़ल्ट वगैरह है वो भी आपने इसके साथ अटैच करनी है। ये जितनी भी आपकी चेकिंग जिस बंदे ने भी की है ना, जिसने भी एक्सेप्ट किया है, उसकी सारी रेफरेंस दे के ये इसका रेफरेंस है। ठीक है, मटेरियल पूरा ट्रांसमेटाल, और जो जो चीज़ें उसने चेक करनी है, एक्सेप्ट किया है, जो कमेंट दिया है उसने, वो यहाँ पे आपने दिया हुआ का। ये हमारे पास है डिलीवरी नोट, यानी परचेस ऑर्डर की किसी प्रोजेक्ट पे परचेस ऑर्डर होता है, किसी प्रोजेक्ट पे डिलीवरी ऑर्डर होता है। यानी जब आपका मटेरियल साइट पे आ जाता है तो ये आपको डिलीवरी ऑर्डर भी पहुंच जाता है। उसकी डिटेल होती है, कस्टमर का नाम होता है, इस पे ऑर्डर टाइप होता है, इसमें जो मटेरियल स्पेसिफिकेशन, इसका मकसद डिलीवरी नोट का मकसद ये है ना कि इसमें टाइम लिखी जाती है, टाइम देखा जाता है, और मटेरियल यानी जो ऑर्डर हमने मटेरियल का दिया है क्या वो ऑलरेडी ये मतलब यही मटेरियल है ना, कोई और तो इसमें चेंजेस वगैरह तो नहीं है ना। रिबार की यहाँ पे स्पेसिफिकेशन एज़ पर यानी 10 mm बार है, STM एज़ पर 615 M का ग्रेड 60। अब यहाँ पे कस्टमर नेम साइन हो गए, अप्रूव हो गया। ये डिलीवरी ऑर्डर है, ये भी उसकी डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हुई है। ये जितनी भी आपकी अटैचमेंट है वो आप ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये आपने अटैच करनी है। कोई भी सर्टिफिकेशन होती है तो आपने इसके साथ अटैच करनी है। ठीक है, अब क्वालिटी सर्टिफिकेट, अब इसके साथ क्वालिटी जो सर्टिफिकेट है ये आपको कौन देगी, ये आपको कंपनी देगी, या आपका जो वेंडर है सप्लायर है वो आपको देगी, वो आपने इसके साथ अटैच करनी है। ठीक है, कि इस मटेरियल की ये सिस्टम स्पेसिफिकेशन है, और ये इसकी अब ये कंप्लीट इसकी डिटेल है। अब इसकी यील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है, अब इसकी रेशो जितनी भी रनिंग मीटर में है, एक एलोंगेशन कितनी इसकी % होनी चाहिए, गेज लेंथ कितनी है, ये सारी डिटेल जो है ये आपको क्या कर देगा, मटेरियल जो सप्लायर है वो आपको दे देगा। ये आपने इसके साथ अटैच करनी है। ठीक है, और ये आपने जब अटैच करनी है फिर आपने प्रोजेक्ट इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट को, PID को, यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम को आपने चेक करनी है। तो होप आपको पता लग गया होगा कि MIR क्या होता है, MAR क्या होता है। किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।